हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल बैट बॉल की तरफ से मेरे साथ है इत्तेसाम। और मेरे साथ है जुनेद भाई। ओके, और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है दराज और फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक बहुत ही इंडिया में मशहूर कंपनी है जी, जो कि अपने मतलब के ई कॉमर्स अच्छा। का बिजनेस कर रही है। और अपने पाकिस्तान वाली साइड पे देखा जाए तो वो है दराज। दराज में मतलब यह किस चीज के लिए लेके आए हो वीडियो के? यार उनकी सर्विस किस तरह की है कि क्या चीज है? नहीं नहीं, सर्विस तो उनकी कमाल है ही, दोनों साइड पे बहुत अच्छी यार कंपनी कहाँ रन हो रही कमाल है भाई। मैंने दराज से जो सी चीज मंगवाई है ना, मुझे एक तो डैमेज मिली है, दूसरा मुझे उस चीज का रिफंड नहीं मिला। ओके, ये तो आपको मतलब कंपनी वालों ये से मुझे बात करनी, confirm- हाँ, यार कंपनी वालों से बात करनी भाई, चाहिए थी ना रिफंड के बारे में। लेकिन उनसे मैं काफी दफा ना कॉल पे बात की है, उन्होंने मेल भी लिखी है, लेकिन वो ना रिप्लाई बिल्कुल नहीं देते यार। लेकिन ये आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक जो है ना वो है डिलीवरी के बारे में। तो आप ये बताएं कि अगर आपने, जैसे आप बता रहे हैं कि चीजें डैमेज मिली हैं, तो इसका मतलब आपने ऑर्डर की थी चीज, बिल्कुल की है और मैंने। आपको डिलीवरी में क्या मतलब के यार डिलीवरी ना मुझे डिले मिला है, डिले मिला है? बहुत डिले मिला है। और एक तो राइडर ना मतलब मिस ऐप करते हैं काफी ज्यादा Mishaps चीजों करते में। हैं। मतलब कहते हैं नहीं नहीं यार ये पीछे से इस तरह आया था, हमें नहीं पता। लेकिन अब वल्लाह आलम क्या चीज है हिसाब लेकिन इनका। इंडिया वाली साइड में मुझे पूरा भरोसा है कि उनके राइडर के जो भी मतलब के वो है ना, वो बिल्कुल टाइमली डिलीवर करते हैं। चलो देखते हैं। अब पहले अपनी रवायात को मद्देनजर रखते हुए पहले हम जाएंगे जी पाकिस्तान की तरफ, फिर जाएंगे इंडिया वाली की इंडिया की तरफ। तरफ। तो वीडियो शुरू करो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप दराज पर राइडर जॉब करके मंथली कितनी अर्निंग कर सकते हैं, इसकी अच्छाइयां क्या है, इस जॉब के अंदर बुराइयां क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है जो कि राइडर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि राइडर जॉब करना आपके लिए कैसा है, अच्छा है या बुरा है, आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सारी डिटेल आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब दराज के अंदर जो राइडर जॉब होती हैं वो होती किस टाइप की हैं? यहाँ पर दो टाइप की राइडर जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं। नंबर वन होती है सैलरी प्लस कमीशन, और दूसरी होती है सिर्फ कमीशन। सैलरी वाली जॉब के अंदर ये होता है कि आपको 32,000 रुपए सैलरी दी जाती है। इसके साथ साथ पर पार्सल के ऊपर आपको 18 से 20 रुपए का कमीशन मिलता है। यानी कि 32,000 रुपए आपकी सैलरी है और उसके साथ 32,000 नहीं होती सैलरी भाई, ये मुझे कंफर्म है। ये तकरीबन 20 से 25,000 हद होती है। 25,000 उसको देते हैं जो सीनियर हो, सीनियर उनका और जो होता है ना कमीशन delivery है का। ना, ये जो मतलब आपको जहां जिसके ऊपर आप डिलीवरी करने जाते हैं वो आपको टिप देते हैं, वो भी टिप नहीं मिलती यहाँ कोई अपने भी मुल्क में। अपने हाँ मुल्क में टिप भाई, वाला वो रिवाज नहीं है अपने भाई। उसकी चीज की पूरी हाँ। कीमत देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो आपको हर पार्सल के ऊपर 20 रुपए मिल रहे हैं। अगर आप दिन के 50 पार्सल लगा रहे हो के हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 20 के हिसाब से 50 पार्सल जो है वो समझ लो 1,000 रुपए का कमीशन आप लोगों का बन गया। और 32,000 मतलब इसमें कमीशन वाला जो भाई बता रहे चलता होगा यार, अगर चल रहा है तभी तो बता रहे हैं। ये होता है सैलरी प्लस कमीशन वाला काम। और जो सैलरी वाली जॉब्स होती हैं वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं दराज के अंदर। अब दूसरा जो होता है वो कमीशन वाला काम, उसके अंदर आपको पर पार्सल 50 रुपए से 70 रुपए तक दिया जाता है। दराज में पहले 70 रुपए दिया करते थे, अब 50 कर दिया है, हो सकता है फिर 70 कर दें। तो इनका ये 50-70 वाला सिस्टम चलता रहता है। अगर 50 मतलब कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, कभी भी ऊपर नीचे हो जाए। बिल्कुल। 50 से 60 पार्सल और लगाते अपने हैं राइडर्स जितने भी है ना, इनका ये भी मसला है, अगर इनके साथ कोई हादसा पेश आ जाए या एक्सीडेंट हो जाए, कोई मसला हो तो जाए, मतलब कंपनी insurance भी नहीं देती। भाई नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती। इनकी बाइक्स भी हार कर अपनी होती हैं हाँ, इनकी। यही मैं भी कहने लगा था कि कंपनी बाइक्स भी नहीं लेके देती। 3,000 रुपए तक यहाँ पर आपकी अर्निंग होती है सिर्फ कमीशन की सूरत में। इसके अंदर आपको कोई सैलरी नहीं दी जाती, बस जितने आप पार्सल लगाओगे उस कमीशन के हिसाब से आपके पैसे बनते हैं। और दराज के अंदर ऐसा नहीं होता कि भाई दिन में 5 पार्सल मिल रहे हो, 10 पार्सल मिल रहे हो, सुबह सुबह आप लोगों को पार्सल मिल जाते हैं। अब मैं आपको काम का तरीकाकार बताता हूँ यहाँ पर काम किस तरह होता है। यहाँ पर आप सुबह जाते हो, वहां पे एंट्री करवाते हो। एंट्री करवाने के बाद आपको सुबह सुबह पार्सल दे दिए जाते हैं एक एरिया के, कि आपने इस एरिया के पार्सल ड्रॉप करने हैं। मिसाल के तौर पे नॉर्थ नाजमाबाद है तो नॉर्थ नाजमाबाद के ब्लॉक ए ब्लॉक बी, ये आपको 2 ब्लॉक अगर दे दिए जाएं और इसके अंदर जितने पार्सल होंगे आपने वो डिलीवर करने होते हैं। अब वो 50 भी होते हैं, 60 भी होते हैं, कभी कभी 100 भी होते हैं। तो जितने भी पार्सल होते हैं वो आपने डिलीवर करने होते हैं। सुबह सुबह आप वहां पे जाते हो, अपने पार्सल कलेक्ट करते हो, उनकी सेटिंग करते हो कि भाई पहले मुझे ये ड्रॉप करना है, फिर ये ड्रॉप करना है। सेटिंग से उनको रखते हो और फिर आपको रात को 10 बजे तक वहां पर सारे पार्सल ड्रॉप करने होते हैं। 10 बजे आपने दराज के ऑफिस में दोबारा आना होता है और उसके बाद आपने जितनी भी आपके पास पेमेंट कलेक्ट हुई होती है पार्सल की, वो पेमेंट जमा करवानी होती है। उसके साथ साथ जो पार्सल डिलीवर नहीं हुए होते, जो कैंसिल हो गए होते हैं या फिर वहां पे कस्टमर होता नहीं है,
कोई भी वजह हो सकती है कि वो पार्सल डिलीवर नहीं हुआ, यार तो वो दराज पार्सल का एक सबसे बड़ा रोला भी ये भी है ना कि अगर वो आपको एक पैकेट देते हैं जिसके अंदर आपका पार्सल होता है, वो अगर आप ओपन कर लो तो ये रिटर्न नहीं लेते। हाँ, वो कभी कभी कोई कंपनी होती है हाँ जो कोई पार्सल अलाउ टू ओपन होता है, बिल्कुल, फिर वरना वो नहीं। अलाउ होता और ज्यादातर नहीं होता, मतलब 100 में से 10% तकरीबन अलाउ करते हैं, वरना 90% तो कहते हैं रिजेक्ट ही कर देते हैं, नहीं कर लेकिन नहीं, सकते। दराज के अलावा जो कंपनियां चल रही है ना, मतलब जो वेबसाइट हाँ, के थ्रू बिल्कुल, ऑनलाइन इसमें ऑर्डर हो उसी रहे का हैं, है। वो अलाउ करते हैं ओपन करने। वापस वहां पे जमा करवाना होता है दराज के ऑफिस में, और इन सब चीजों के लिए आपके पास रात को 10 बजे तक का टाइम होता है। अगर आप 4 घंटे में भी करके आ जाओ तो उसके बाद आपकी छुट्टी है, आपने और कुछ नहीं करना, बस आपका काम हो गया, आपके पैसे बन गए। अगर आप रात को 9 बजे तक भी करते हो तो आपके पैसे बन जाएंगे, वो सारा सिस्टम हो जाएगा। मतलब ये आपके ऊपर है कि आप 2 घंटे में करते हो, 4 घंटे में करते हो, 8 घंटे में करते हो, जितने भी टाइम में आप वो काम कंप्लीट करते हो, ये आपके ऊपर है। दराज यहाँ पे आप लोगों को इंश्योरेंस देता है, अगर आपकी चोरी हो जाए, देता है आपके भाई साथ डकैती का इंश्योरेंस। कोई वारदात इस तरह का कोई भी सिस्टम हो जाए, तो वहां पे फिर ओ दराज आपको भाई, इंश्योरेंस ये देता है। सिर्फ कहने की बातें होती हैं। यार अब मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, मैं जहां तक समझ पाया हूँ ना, वो सिर्फ जो प्रोडक्ट्स के हैं ना, उनकी अगर चोरी वोरी हो जाए हाँ, तो उनकी उसकी इंश्योरेंस उसकी इंश्योरेंस देता है, जो आपके मोबाइल स्नैच हो जाते हैं, क्योंकि काफी ये मामला तो है, काफी न्यूज में हमने काफी सुना हुआ है। एरिया भाई ने बताया नाजमाबाद वाला, वो कराची का एरिया है और वहां पे तो मोबाइल स्नैचिंग आम है। असल में ये भाई कराची से ही है ना, तो इसे इन्हें ज्यादा नॉलेज है इस हाँ चीजों भाई, की। हाँ पता है, मुझे पता है, आपको मुझे नुकसान सारी नहीं चीजें भरना पता है। पड़ता है, लेकिन उसके लिए पहले सारी इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद ही वो सारा प्रोसीजर होता है कि आपको पैसे नहीं भरने, दराज भरेगा। इसके अंदर पार्सल लेके जाना वो आपकी जिम्मेदारी होती है। आपको बैग्स भी दिए जाते हैं, इसके साथ साथ आपके पास जो है वो बड़े बड़े आपने देखे होंगे लोहे के बने हुए, स्टील के बने हुए, पूरे एक समझ लो पेटी की तरह दराज की बनी हुई होती है, वो बाइक के पीछे रख के लेके जाते हैं। बाज लोग बोरे में डाल के लेके जा रहे हो। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो दराज के अंदर आपने काम किस तरह करना है, क्या सैलरी पैकेज है, क्या कमीशन पैकेज है, ये सारी समझ लो इंट्रोडक्शन उसका था। अब आते हैं इस चीज के ऊपर कि भाई आपको इसमें काम करना चाहिए या नहीं। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बेनिफिट की कि आपको इसके अंदर फायदा क्या है काम करके। सबसे बेनिफिट पहला सुन फायदा लेने तो ये चाहिए है यार, कि फिर आपको बताते सुबह हैं। सुबह आपके सारे पार्सल मिल चुके हैं, आपकी सारी राइडें आपको सुबह सुबह ही मिल चुकी हैं। अब आपने जाना है और बस सीधा सीधा पार्सल डिलीवर करते जाना है। आपने यहाँ पर वेट नहीं करना एक राइड छोड़ के कि भाई अगली राइड आएगी। आपको लाइन से राइडें मिली हुई हैं, लाइन से आपको पार्सल मिले हुए, बस आपने ड्रॉप करते जाना है। अगर बिल्डिंग है तो एक बिल्डिंग के अंदर 4-4 5-5 पार्सल भी होते हैं, तो आप इजीली उसको ड्रॉप कर यार सकते लेकिन हैं। तुम ये भी चीज देखो ना, अगर उनकी तरफ से भी देखो, अगर वो उनको सुबह ही सारा काम शाम मिल जाता है, लेकिन ये टफ जॉब है। अब एक बंदे ने मतलब 1 फ्लोर से अपना 10वें नंबर फ्लोर पर जाना है, वो लिफ्ट ज्यादातर नहीं होती और ना अलाउ करते हैं राइडर्स को कि तुम लिफ्ट पर जाओ, वो सीढ़ियों से जाके फिर 10वें फ्लोर पर जाके पार्सल देगा। लेकिन ये बात भी है कि आजकल पाकिस्तान में भी इंसानियत नाम की चीज है। जब कोई इतना ऊपर पैदल चल के आता है तो मतलब उन्हें पार्सल लेने के हाँ, बाद उनको पानी कुछ खाना पीना हो जाता है यार, ऐसी बात यहाँ भी पर नहीं है। सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको कंपनी इंश्योरेंस दे रही है कि अगर आपकी डकैती हो जाती है, आपसे पैसे छीने जाते हैं, पार्सल आपसे छीने जाते हैं, कुछ भी होता है, तो कंपनी वो जो सारा लॉस है वो बेयर करेगी, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी पहले और उसके बाद कंपनी आपको क्लियर करेगी और खुद वो सारा नुकसान भरेगी। थर्ड चीज ये है कि यहाँ पर सैलरी वाला पैकेज भी है, तो भाई आप सैलरी के साथ काम करोगे तो ज्यादा आपका ये भी फायदा है कि 32,000 तो आपके बनने ही बनने हैं। पक्के दिन में हैं वो आप तो। जितने पार्सल लगाओगे वो आपके ऊपर है, वो आपका कमीशन बनता रहेगा। चौथा फायदा इसके अंदर ये कि आपको पूरे कराची में नहीं घूमना, पूरे शहर में नहीं घूमना। आपने क्या करना है, बस थोड़े बहुत आपको ब्लॉक्स दे दिए जाएंगे, उन ब्लॉक्स के अंदर आपने बस उन पार्सल्स को डिलीवर करना है, इधर उधर घूमना नहीं है। तो आपका पेट्रोल बहुत ही कम लगता है। एक अच्छी चीज इसके अंदर ये भी है कि भाई आप 1-2 घंटे में भी काम खत्म करके अपना जो है वो दिहाड़ी बना के यहाँ से जा सकते हो, और फिर अगर आपने बाइक चलानी है, ड्राइव चलाना है या कोई XYZ कोई भी और काम करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ये तो इसके हो गए बेनिफिट। अब इसके नुकसान की तरफ आते हैं। इस राइडर जॉब के नुकसान क्या है, क्योंकि भाई इसके नुकसान ज्यादा हैं बेनिफिट से भी। सबसे पहला नुकसान इसके अंदर ये है कि अगर आपका कोई भी पार्सल डैमेज होता है, ठीक है, उसका जो रैपर होता है वो फटता है, तो उसका नुकसान आप भरोगे। अब उसकी COD भले 3,000 की हो, यही तो चीजें हैं ना। 25,000 का हो, लेकिन आप भी क्लेम कर सकते थे यार, आपने किया क्यों नहीं? पार्सल फटना चाहिए। यार कैसे क्लेम करें? मतलब एक बंदा है जिसने जॉब अपनी थोड़ी गंवानी है, उसने अगर वो आवाज उठाएगा, उस कंपनी के खिलाफ जाएगा, तो उसने अपनी नौकरी गंवानी है।
नहीं, नहीं हो मैं सकता। आपकी बात कर रहा हूँ ना, जैसे आप तो एज अ कस्टमर है ना, अगर आप भाई देखे अगर हम अच्छे हैं ना, अपने मुंह से खुद ही मियां मिठू बन रहे हैं, हम अगर अच्छे नहीं, हैं ना, अच्छे हैं, नहीं आप बुरे मतलब थोड़ी हैं। हम अगर अच्छे हैं ना तो अगला तो कोई और बंदा, हर बंदा अलग सोच का होता है, किस माइंडसेट से बंदा बैठा है ये किसी को नहीं ना पता आपसे यार, वो पार्सल बात गुम ये होना है चाहिए। सारी। अगर आपसे वो पार्सल गुम भी हो गया तो आप उसका नुकसान भरोगे। इतने इतने से पार्सल होते हैं और आप जब इतने सारे पार्सल एक साथ लेके जा रहे होते हो तो कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आप किसी फ्लैट में पार्सल देने जाओ, बाकी आपका जो बैग वगैरह है वो नीचे रखा हुआ है, तो उसके अंदर से कोई चोरी भी हो सकती है, कोई आपका पार्सल निकाल के भी लेके जा सकता है। हर नहीं जगह भाई, ये CCTV चोरी वाला कैमरास मामला नहीं मौजूद है। नहीं क्यों? होते। क्योंकि आप ताले दराज को मिल क्या जाते हैं, proof अब दोगे लोग कि भाई ताले वो लगा के पार्सल जाते हैं। नीचे वो से जो चोरी भाई बता रहे थे ना, साथ पेटी बैग ही अगर कोई उठा के ले गया, ताले को क्या करेंगे? अबे बैग के पीछे वो टोकरा भी होता है ना बाइक पे रखने वाला, अच्छा, उसको ताले लगे होते हैं भाई, कराची में मैंने देखे हैं। मुझे लगता है तूने काम तो नहीं किया हुआ है। काम नहीं किया, लेकिन यार पार्सल तो मंगाए ठीक होंगे ना ठीक मैंने। हो गया, ठीक यहाँ हो पर गया। आपको अपना ओरिजिनल एनआईसी जमा करवाना पड़ता है, जो कि बहुत ही बेकार पॉलिसी है। भाई आपका ओरिजिनल एनआईसी है, हाँ, आप वो क्यों जमा करवा रहे हो? ये ये तो आपके गलत है। एनआईसी नंबर के साथ भी इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जानबूझ के आपका ओरिजिनल एनआईसी जमा करते हैं ताकि बंदा मजबूर हो जाए। और मैं कहता हूँ जहां पर भी आपको अपना ओरिजिनल एनआईसी जमा करवाना पड़े, वहां पे आपने काम ही नहीं करना भाई। ये लोग फिर आपको दबा के रखेंगे, हर वक्त आपको नीचे पीस के रखेंगे। अब जो इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है जरा आप उसको देखें, वो भी राइडर के लिए कितने नुकसानदेह है। आपके साथ डकैती हो गई, कोई आपको लूट के ले गया, आपके पार्सल ले गया और जो सीओडी थी वो अमाउंट ले गया। अब दराज वो कब पे करेगा? पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा आपकी। इन्वेस्टिगेशन किस तरह होगी? उसके अंदर पुलिस भी इन्वॉल्व होगी, पुलिस आपसे इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। और आपको पता है हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है। मतलब अब आप दराज की जॉब के चक्कर में जेल के चक्कर भी काटोगे, ठीक है, जेल के अंदर भी जाओगे, वहां पर आपकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, आपसे पूछताछ भी होगी, और हो सकता है पुलिस वाले फिर आपको जो है वो मारे भी, पूछताछ के दौरान कुछ भी हो सकता है। तो इस जॉब के चक्कर में आप नहीं उनकी यार, पिटाई भी खाओगे, जेल भी पूछताछ के जाओगे और दरमियान घर कौन भी मारता जाके है? ये भाई गलत ज्यादा करिए। पूछो, ऐसे ही एक बोल बड़ा रहा इस है, जॉब के इस तरह अंदर भी ये नहीं भी है होता। कि जब कुछ आप इसने नए ओवर नए इसके अंदर एग्जैजरेटिंग जाओगे कर तो दी। आपको कोई बैग नहीं दिया जाएगा, आपको पार्सल एक बोरे में डाल के दे दिए जाएंगे कि बस आप इसको लेके जाओ, जैसे भी डिलीवर करो, ये हमारा मसला नहीं है, आपका अपना मसला है भाई, आप डिलीवर करो। तो अब आप उस बोरे को लेके जाओगे भाई, बाइक पे बोरा रख के लेके जाओगे, कहीं से भी वो फट सकता है, कहीं से वो हो सकता है हीट की वजह से वहां पे पार्सल खराब हो जाए, थैली होती है पार्सल की, तो कोई भी मसला हो सकता है, उसके अंदर लॉस हो सकता है। अच्छा यार, मैंने काफी केस ये भी सुने, अगर कोई मतलब किसी के पास बैग नहीं होता, मतलब बैग फट जाते हैं या ये चीजें, वो आगे मोटरसाइकिल के आगे सामान रख के लेके आता है, तो कस्टमर इससे भी नाराज होते हैं। भाई बिल्कुल हमारे होते हैं काफी ना। ना, मतलब मोहल्ले के अंदर भी काफी ये भाई बिल्कुल ये चीज होती चीज है, देखी है ये हमने। बिल्कुल चीज तो होती है। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सबसे मेन मसला इसके अंदर ये है, आपको प्रॉपर लोकेशन ही नहीं दी जाती भाई। अब नया बंदा है, इसको क्या पता कि अगर हाँ, ये नॉर्थ कराची का ब्लॉक ए है 11A, तो 11A का A25 कहाँ होगा, 11A में B33 कहाँ होगा, 11A में C44 कहाँ होगा। नए बंदे को थोड़ी पता है। अब इसके अंदर जो लोकेशन दी होती है वो किसी काम की नहीं होती, 11A डला हुआ होगा बस। 11A में अब आप ढूंढते रहो कि भाई वो A24 बिल्कुल। कहाँ है, तो B35 कहाँ है, तो C44 कहाँ है, इस तरह बस ढूंढते रहो यहाँ वहाँ। तो आप लोगों का तो भाई टाइम कईयों जाया ने होगा। तो सिर्फ पहले तो ब्लॉक आपका नंबर पूरा लिखा महीना होता इसी में है और बर्बाद अपना हो नाम जाएगा लिखा कि होता है, आपको ढूंढते रहो घर ही भाई। नहीं पता होंगे भाई ये कौन सा घर कहाँ पड़ेगा, कौन सा घर कहाँ पड़ेगा। और कराची के घर तो माशाल्लाह ऐसे हैं, ये लाइन चल रही है A25 की, अभी यार इससे ये अगला तो घर है वो चक्कर, भाई ये B35 बिल्कुल शुरू हो भैया, जाएगा, हाँ, पता नहीं सीधी क्या शुरू बात हो है। जाएगा। तो नया यहाँ बंदा पर आके वैसे ना सीरियल घबरा उल्टे जाता है, सीधे घूम होते हैं, जाता है तो यहाँ। बंदा तो घूम के ही रह जाएगा इस जॉब के अंदर। जबकि इन ड्राइव बाइक या और इस तरह की जो दूसरी सर्विसेज हैं, उनके अंदर जो कोरियर होती है, जो राइड होती है, उसमें प्रॉपर लोकेशन दी हुई होती है, एग्जैक्ट लोकेशन डली हुई होती है। आपको कोई मसला नहीं होता पार्सल डिलीवर करने में, बिल्कुल सीधा आप ऐसी है। लोकेशन पे जाते हो, वहां पे जाके पार्सल डिलीवर कर देते हो, क्योंकि वो एग्जैक्ट लोकेशन होती है। दराज में काम करने का सबसे बड़ा खतरा ये है कि भाई डकैतों को पता है, चोरों को पता है, आपके पास सीओडी है, आपके पास अमाउंट है, अच्छी खासी अमाउंट है, आपके लुटने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। बाइकिया के अंदर ये होता है कि भाई वो बेचारा राइड लगा रहा है, सवारियां उठा रहा है, उसके पास क्या होगा, पूरे दिन में उसने 1000-1500 रुपए कमा लिए होंगे। लेकिन दराज वाले के पास क्या होगा भाई, 10,000 की सीओडी हो सकती है, 50,000 की सीओडी हो सकती है, बिल्कुल 1 ऐसे ही लाख है, रुपए हो बिल्कुल सकते ऐसे ही हैं। है, सही इतनी बता अमाउंट रहे हैं। दराज वाले लेकिन के यार ये चाहिए ना कंपनी को कि उसके साथ कोई सेफ्टी या कोई चीज इस तरह की करे यार ना, मेरी बात सुनो, प्रोवाइड। मेरी बात सुनो। एक बाइक है, हाँ। एक बंदा ड्राइवर राइडर, उसके पीछे उसका सामान, अब वो उस पे गार्ड कैसे देंगे नहीं यार? मतलब गार्ड की नहीं मैं बात कर रहा, कोई मतलब ट्रैक कर रही है कोई, उसको मतलब कोई सहूलत वैसे उसकी सेफ्टी के लिए खुद की। ओ मेरे भाई, उसकी सेफ्टी के लिए ट्रैकर लगा दें बाइक में, ठीक है, ट्रैकर लगा दिया, लेकिन ट्रैकर सामान के साथ थोड़ी है। वो तो अगर कहीं भी किसी भी रोड पे आके डकैती करके चले गए, ट्रैकर का क्या छनकना बजाना है उन्होंने? बात तो ये भी है।
तो आपके यहाँ पे लुटने के चांस भी ज्यादा होते हैं। आपको बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है। एक और बेकार चीज इस जॉब के अंदर ये है कि भाई यहाँ पर जो ऑफिस वाले हैं वो आपको कोई काम नहीं करके देंगे, सारा काम आपने खुद जाके करना है। हाँ। सुबह आप जाएंगे, आपने अपने पार्सल खुद निकालने हैं भाई, वहां पे जाके कि मेरा ये पार्सल है, ये मेरे पार्सल है, आपने वो पार्सल खुद निकालने हैं। आपके पास जो है वो कोई लिस्ट नहीं होगी कि भाई ये घर पहले पड़ेगा, ये घर दूसरे नंबर पे पड़ेगा, तीसरे नंबर पे, इस तरह आपको कोई लिस्ट ऑफिस वाले नहीं बना के देंगे। आपने अपने दिमाग से करना है कि भाई ये पार्सल पहले डिलीवर करना है, ये बाद में, ये इस तरह। आपको कोई लोकेशन नहीं दी जाती ढंग की, कोई आपको लिस्ट नहीं दी जाती कि आपके काम में आसानी हो। ऑफिस वाले बस बैठे हुए मजे से, उनका कोई काम ही नहीं है, वो बस वहां पे चेक करके दे रहे हैं भाई इतने पार्सल हो गए इसके। ठीक हो गया, हमने तो इसकी यार वो जाने दी है तो कुछ रो ही रहे हैं। लेकिन यार मुझे लगता है ये राइडर है जो मतलब अपनी मतलब दुखद कहानी अपने मुंह से खुद बता रहा है। लेकिन मेरा ना एक सवाल ये भी था कि जो आप कह रहे थे ना कि कंपनी बाइक नहीं प्रोवाइड करती, बाइक इनके आप अपने होते हैं हर राइडर का, तो मुझे ये सवाल था कि उसका पेट्रोल का जो प्राइस होता है या उसका जो खर्चा होता है पेट्रोल का हर राइडर का, वो भी कंपनी देती है या वो भी उसको अपनी तरफ से डालना होता है? इलेक्ट्रिक स्कूटियां हैं। नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटियां कब से आ गई पाकिस्तान में? अबे इंडिया की मैं वैसे बात कर रहा हूँ यार मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अभी हमने पाकिस्तान की वीडियो देखी, इंडिया की तो देखी ही नहीं है। हाँ, नहीं यार, वो कैसे कंपनी भर सकती है पैसे अपना पेट्रोल के? नहीं यार देखो, कंपनी के पार्सल डिलीवर भाई तो कंपनी आप मेरी बात सुनो, आप जहाँ मर्जी काम कर लो, बेशक फूड पांडा में काम कर लो, कहीं भी काम कर लो, आपको कंपनी फ्यूल क्या नहीं देती। चलो इंडिया में क्या सीन है अपनी ऑडियंस से पूछते हैं। हाँ। आपको 16,000 दिए जाएंगे कि 26 ड्यूटी पूरी करते हो तो, और कैंसिल हो जाता है या कोई खो जाता है तो उसकी पेनल्टी लगती है ना। कैंसिल इंडियन 16,000 है यार जितने भी हैं, लेकिन Convert कम है ना। वेलकम टू माय यार उनके खर्चे उतने कम है, उनकी सहूलतें देखते हैं कि उनको सहूलतें कितनी मिलती हैं इसके साथ। ये न्यू भी तो है ना वीडियो। point। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक भाई से बात करने वाले हैं, तो भाई फ्लिपकार्ट में Check काफी कर। दिनों से काम कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे पर पैकेट पे कितने रुपए मिलते हैं, और भाई 12-13 घंटे अगर इसमें काम करेगा बंदा तो भाई कितना कमा सकते हैं, और भाई इसमें ज्वाइनिंग कैसे होगी। आकाश भाई का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। भाई आप किस में काम करते हो? मैं इस टाइम फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ। कितने दिन हो गए आपको काम करते हुए? मुझे लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं। उनकी स्कूटी देख, उनका बैग देख, उनका मतलब ड्रेसिंग चेक कर, लग रहे हैं डिलीवरी बॉय है। बिल्कुल यार, और इनको स्कूटी भी आप कह रहे थे कि इलेक्ट्रो ईवी वाली दी है। हाँ कार में जॉब करते करते अच्छा, उसे 16,000 को देख रहा है, तो ये नहीं देख रहा उनके मतलब उनको सुविधा कितनी दी हुई है। हाँ, तो इसमें सुविधाएं बहुत दी अच्छा हैं, लगता मतलब है। राइडर के कोई भी पास बंदा अपनी अगर स्कूटी ज्वाइन है, करेगा तो कैसे ज्वाइनिंग लेकिन मिलेगी? कंपनी की तरफ से। हाँ, इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए बहुत आसान है। कैसे? इसमें लगता है एक तुम्हारा आधार कार्ड हो गया, और एक पैन कार्ड हो गया, और एक तुम्हारे घर के किसी का आधार कार्ड का फोटो स्टेट जो तुम्हारे आधार कार्ड से सरनेम मैच होना चाहिए। जैसे कि आपके आधार कार्ड में सरनेम है, वैसे मैन तो आधार कार्ड और पैन कार्ड है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक रिज्यूम भी होता है। अच्छे रिज्यूम। ठीक है, और एक घर का आधार कार्ड का फोटो स्टेट जो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपका आधार कार्ड है तो उस आधार कार्ड में सरनेम होगा तो वो सरनेम उनके में भी होना चाहिए, पापा का, मम्मी का, या किसी का भी घर में ये वो बंदा आधार कार्ड लगता है। educated और है। इसकी सैलरी बेस है, ये बंदा जो पढ़ा महीने का लिखा 26 ड्यूटियों का सैलरी है 16,000। की जो ज्वाइनिंग है वो कैसे होगी? इसमें कोई पे आउट वगैरह जाता है ज्वाइन कुछ करने नहीं, में? 1 रुपया तुम्हें पे नहीं करना है। ऑनलाइन आईडी बनती है या फिर ऑफिस जाना होता है? आईडी कंपनी बना के देती है हमारी। नहीं, कंपनी में जाना होगा कि मतलब हम अपने फ्लिपकार्ट से ऐप अपनी डाउनलोड तुम नहीं करें? बना सकते, वो कंपनी ही आईडी बना के देगी भाई हमारी। जाना होगा जैसे जहाँ से आपको ज्वाइनिंग होगी वही आईडी बना के देंगे आपको, आपके नंबर से, आपके नाम की आईडी। 2 दिन की ट्रेनिंग रहती है इसमें। इसमें पैकेट बेस पे कर रहे हो या सैलरी पे? इस टाइम तो मैं सैलरी बेस पे कर रहा हूँ। कितनी सैलरी? माना कि 16,000 सैलरी है मेरी महीने की 26 ड्यूटियों का। खर्चा 60 पानी कुछ? 60 पैकेट का टारगेट है, जिसमें मैं 60 पैकेट अगर नहीं मार पाता हूँ तो 16,000 सैलरी मेरी 26 ड्यूटियों का पक्का है। अगर 60 पैकेट में मारता हूँ तो मेरा 1,000 रुपये इंसेंटिव बनता है। 17,000 सैलरी मुझे 26 ड्यूटियों को मिलता है। 4 संडे की छुट्टी मुझे अलाउ है। अगर 60 पैकेट डिलीवर नहीं हुए फिर? नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 रुपये तुम्हारे कम हो जाएंगे। 16,000 सैलरी तुम्हारी 26 ड्यूटियों में तुम्हारी सैलरी खाते में आती है जी। अगर 60 पैकेट में डिलीवर नहीं हुए, अगर आपने 50 पैकेट डिलीवर किए, 15,000 दिए जाएंगे आपको। फिर आपको 16,000 दिए जाएंगे कि 26 ड्यूटी पूरी करते हो तो, और 26 अच्छा। ड्यूटी नहीं करते हो तो आपको 15,000 ही दिए जाएंगे। पर पैकेट पे जो बंदा काम करना चाहता है उसके लिए पर पैकेट पे कितने रुपए मिलते हैं? पर पैकेट के हिसाब से तो अगर माना कि तो 18.5 रुपये पैकेट मिलता है। अगर तुम पैकेट पे करना चाहते हो तो पैकेट पे भी कर सकते हो, पर पैकेट पे उतना हमारा मिनिमम मतलब प्रॉफिट हमें नहीं होता जितना हाँ, हमारा सैलरी में हमको। जाहिर है, बंदा काम करे अपना इसमें मौज प्रॉफिट तो मस्ती देखेगा लेने को मिल ना। जाती है। हाँ बिल्कुल, हमें गाड़ी फ्री है,
कोई दिक्कत नहीं। अगर कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है तो एडवांस भी मिल जाता है 1000-2000 रुपए। बाकी क्या हमारा कोई बात दिक्कत है। नहीं। दराज वालों से लेके दिखा 1000-2000 रुपए का भाई, डेढ़ घंटा बार नहीं देंगे वो हाँ, लोग। वो पहले वाले भी काट के बैठ वो जाएंगे। इंश्योरेंस भी आराम नहीं से दे रहे हो, जॉब कर रहे हैं हम। $2 और एक्स्ट्रा एक दिन में में वाह भाई। बस यही हालात है यार। ऑर्डर कितने डिलीवर कर देगा राइडर? पर पैकेट वाला हाँ। चाहेगा तो पर पैकेट वाला सुबह से अगर बंदा 7-8 बजे से लगाएगा ऑर्डर, 10 बजे से मान लो, अगर दिन में मारना चाहता है तो 500-600 रुपए का काम वो भी कर देगा, ऐसी कोई क्या दिक्कत घंटे नहीं। में? कम से कम अगर मानोगे तो 8-9 घंटे में 8-9 घंटे में 500-600 रुपए का काम होगा। कर देगा। उसमें पेट्रोल भी उसी का है, पेट्रोल भी उसी का रहेगा, तो बाइक भी उसी की है, बाइक भी उसी की रहेगी। तो सब कुछ लगा। अब उसमें से मान क्या लो बचना है? खर्चा फायदा काट ही दो नहीं है आपको उसमें। 150 रुपए, तो भाई 8 यार घंटे। इंडिया में पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? आप तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना तो कोई 300 का टच होने ही वाला हाँ, है। लेकिन- 300 की रेड लाइन उन्होंने दे दी है। 650 450 रुपए करीब बचेंगे उसको फिर। 450 बस। तो भाई बहुत कम है ये तो। नहीं बच जाएंगे अगर काम मेहनत से लगन से करेगा बंदा, पैकेट उठाएगा, सही पैकेट मारेगा तो बंदा 700 भी कमाता है उसमें, ऐसी बात नहीं है। बहुत से बंदे कर रहे हैं इसकी डेट में, आज की डेट में। पर हमारा रूल तो ये है, हमें तो सैलरी बेस पे ही सही लगता है सर। महीने के कितना कमा लेगा? महीने के कुछ बंदे कर रहे हैं वो 20-20 हजार भी उठा रहे हैं। यार 8 हाँ जी। घंटे काम करके। 8 घंटे नहीं, 12 से 16 घंटे गुजर जाते हैं उनको काम करते करते। ठीक है जी। 8 घंटे नहीं, गांव का रूट मिल जाए तुमको तो तुम एक दिन उसी में गुजार दोगे 20 पैकेट में ही। तो भाई ठीक है। जो बंदे अपनी बाइक लगा के 20,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, तो वो भाई बचाएंगे क्या फिर? बचाने को तो यही बहुत तो कुछ भी बचा सवाल है। सकते हैं अगर सही पैकेट मारो, बिल्कुल जेन्युइन पैकेट मारो। कुछ बंदे फेक पैकेट मारते हैं तो उसमें तुम्हारा नुकसान होता है, पेनल्टी तुम पे लगती है। अगर कोई एक पैकेट खोता भी है तो उसमें 700-800 का कटता है, 200 रुपए सीधे पेनल्टी एक्स्ट्रा लगती अच्छा, है। पेनल्टी। हाँ जी। अगर आप जैसे कंपनी की तरफ से हो, अगर आप पर कोई पैकेट कैंसिल हो जाता है या कोई खो जाता है तो उसकी पेनल्टी लगती है ना? कैंसिल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैकेट हमसे खोता है तो अगर हमारी जेब में जो कैश होगा, अगर हम उसको पे कर देते हैं सीधा आप पर पूरा पेमेंट, चाहे कितने का भी पैकेट हो, चाहे 200 का सही या 1000 का सही। अगर 1000 का पैकेट है तो 1000 रुपये अगर आप तुम उसको तुरंत देते हो हम पर कंपनी वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पेनल्टी लगेगी। और तुम वो सोचते हो कि हमारी सैलरी में से कट जाए तो आप पर 200-250 रुपये का पेनल्टी एक्स्ट्रा लगेगी यहाँ से। और 200-250 की बात करी, मान लो मिनिमम अगर 1000 का पैकेट होगा तुमको 1200-1300 रुपये में पड़ेगा वो पैकेट। अच्छा, हाँ जी। ये अगर मतलब पैकेट यार खो जाता है या तो आप strict उसका rules है पे आउट दे सही दो। सारी क्या- बात है यार, लोगों का इतना हजारों का सामान होता है। लेकिन यार आप सैलरी पे आउट नहीं दे रहे हो तो आप बहुत कम पे दे रहे हैं। डबल चार्ज डाल डबल दिया चार्ज। जाएगा। पहले यार आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इतनी सैलरी में इनका गुजारा हो जाता है कि नहीं होता? भाई नहीं हो सकता, सिंगल यार- बंदे का भी गुजारा नहीं हो पाएगा इतने सैलरी। या मुझे लगता है इनको बोनस और चीजें भी मिलती होंगी। वो भाई कह रहे हैं 500 मिलता का है, तो लेकिन यार यार मान वो के भी कम है। कंपनी का रूल कटता है जी। पैकेट बेस पे काम कर रहे हैं, उनका भी यही रूल है। उनका भी ये रूल है, यहाँ कंपनी में यही जीएसटी यही लिखती है उनका तो। ये करते हैं भाई इससे काम, जो देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक है ये कितने किलोमीटर चल जाती है? ये हमारा 70-80 को एवरेज दे देती है। 70-80। हाँ अगर सही बड़ी मिल जाएगा तो। जबरदस्त वैसे तो है। 60 का एवरेज पक्का है। तो ये इनका भाई बैग है, देख सकते हो भाई, मस्त है। और भाई ये सैलरी बेस पे जो काम कर रहे हैं ना, यार इनके तो बैग भी फिलहाल काफी premium हमारे look हिसाब के से तो हैं। ठीक ही अपने लग तो रहा है। बहुत ही ज्वाइनिंग मतलब प्रोसेस सारे भाई ने चीज़ों के कपड़े तो फटे हुए सारे बैग हैं, बताया, कोई निजाम ही नहीं है जो उसका। डॉक्यूमेंट बताए वो भाई आपके पास में है। तो भाई आपके शहर में या गांव में जहाँ भी आप हो, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे जाके आप जो भी फ्लिपकार्ट का ऑफिस है, ई कार्ट का ऑफिस है, वहाँ से संपर्क कर सकते हो और अपनी आईडी बना सकते हो कि मैक्सिमम। ठीक है यार। तो ये थी आज की वीडियो। लेकिन यार- मेरा आप लोगों से एक ये सवाल भी है, जैसे मैंने पहले पूछा कि पेट्रोल, अगर वो बंदा पेट्रोल वाली बाइक यूज कर रहा है तो पेट्रोल अगर उसको अपनी जेब से डलवाना पड़ता है या कंपनी पे करती है, और दूसरा जो भी बाइक या स्कूटी ईवी की या दूसरी जो भी आपके पास राइड होती है, तो अगर उसमें कोई मेंटेनेंस लेवल का इशू आ जाता है या कोई टूट फूट हो जाती है तो उसका जो जुर्माना है वो भी आपकी सैलरी से कटता है या कंपनी का आपको करवा के देती है? हाँ ये बहुत comment अच्छी section में बात लाती है। बताइएगा। लेकिन यार ये 16,000 रुपया ये कमाते हैं, ये अभी नौजवान लड़का है, मतलब मेरे हिसाब से कॉलेज में पढ़ता होगा। अगर कॉलेज में पढ़ता है पार्ट टाइम के लिए ज्यादातर ये यूज करते पार्ट होंगे। टाइम के लिए करते होंगे, लेकिन और फिर भी ये यार जो कंपनी है इससे आप जब सामान मंगवाते हैं तो आपको सामान बिल्कुल ठीक मिलता है, क्योंकि अपने यहाँ तो ये वाला बड़ा रोल है अपने यार, यहाँ तो बहुत रोल है। भाई ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि भाई तो इन्होंने कोई भाई दो मैं तीन तुम्हें एक चीजें। चीज बताऊं,
कोई बंदा भी दराज पे ना, आईफोन में मोबाइल्स भी काफी लगे होते हैं, आईफोन सैमसंग 4-5 लाख के सेट, भाई कोई बंदा ऑर्डर नहीं कर करता, सकता, नहीं करता क्योंकि ऑर्डर। वजह ये है वो डब्बा बैग भी देते हैं, ऐसे नहीं कि डब्बा हाँ, बैग नहीं लेकिन देते होता स्कैम ही है। यार, लेकिन वो इसलिए नहीं ऑर्डर करते यार कि पता नहीं हमारे पैसे ना डूब हाँ, जाए, वही या कि ना। जो सेलर बैठा हुआ है, रिटेलर बैठा हुआ है, वो हमारे पैसे ना खा जाए। हाँ, बिल्कुल लेकिन ऐसी आप बात मतलब मोबाइल्स और ये बड़ी बड़ी चीजें मतलब 4-5 लाख वाली कोई सिस्टम आप मंगवा लेते हैं कि नहीं मंगवाते? ये कमेंट सेक्शन में मतलब आप आपने लोगों लाजमी को भी कोई बताना है। डर खौफ होता है कि भाई हाँ। फ्लिपकार्ट से हम चीज इतनी महंगी मंगा रहे हैं और बाद में बिल्कुल। स्कैम ना हो जाए या कोई गलत भाई चीज आ मैंने तो जाए। अपने लैपटॉप अपना कीबोर्ड ऑर्डर किया था, मुझे तो ये लग गए मेरे पैसे। ओहो, तो आपने रिटर्न पॉलिसी हाँ, का नहीं देखा था? यार बड़ा कुछ किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन डूब गए पैसे। वो जो डूबने थे मेरे, नहीं किस्मत में थे, डूब गए। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग और देखें। भाई मैं आपको शेयर करने का तरीका बता देता हूँ। अगर आप फैमिली में 4-5 लोग हैं तो आपने एक ने तो सब्सक्राइब किया हुआ है, आप यार क्यों नहीं कर सकते? आप बदमाशी थोड़ी सी करें, अपने पूरे घर में से फोन उठाएं और भाई एक सब्सक्राइब बंदा करें सब्सक्राइब करवा के छोड़ेगा। यार। क्यों नहीं यार, हमारे अगर 10,000 आप सब्सक्राइबर करवाते हैं ना तो हम आपको केक बाय करते हुए की वीडियो भी शॉर्ट हम बना पूरा के ना, ब्लॉग दिखाएंगे। पूरा व्लॉग तो नहीं मगर एक वीडियो हम छोटी सी क्लिप में बना लेंगे। बना देंगे ब्लॉग, बना देंगे यार, बना देंगे ब्लॉग। चलो यार, इसने कह दिया तो व्लॉग बना देंगे देते हैं। व्लॉग आप लोगों के लिए। व्लॉग बनाएंगे अच्छा सा और हम अपलोड भी करेंगे वो, लेकिन उसके लिए आपको 10,000 सब्सक्राइबर हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट करने करवाने हैं। पड़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर जी।